हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कई दिनों के बाद तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो आज एक कंटिन्यूएशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, वी वर डूइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट सेंचुरीज, जिसमें हमने 19वीं सदी में कुछ सोशल रिफॉर्म्स देखे, 20वीं सदी में कुछ सोशल रिफॉर्म्स देखे, 19वीं सदी में जैसे कि सती प्रथा का हुआ, मैरिज एज में थोड़ा बदलाव आया। इसके अलावा कुछ एजुकेशन के लिए मूवमेंट हुए। 19वीं शताब्दी में जो मेजर रिफॉर्म्स हुआ दैट वाज द वोटिंग राइट, जो हमें मिला, बेशक कुछ कंडीशंस के साथ हमें मिला, लेकिन फिर भी हमें मिला। उसके बाद हिंदू कोड बिल में बहुत सारे सुधार हुए, जैसे कि डाइवोर्स का राइट दिया गया, फीमेल्स को गार्जियनशिप का दिया गया। इसी के कंटिन्यूएशन में हमारा आज का टॉपिक है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 21st सेंचुरी, जिसमें आज हम जी रहे हैं 21st सेंचुरी। हमने अपने आगे इन रिफॉर्म्स को होते हुए देखा है। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये रिफॉर्म्स हमारे सामने आए हैं, हमने इन्हें होते हुए देखा है। तो वो कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स हैं? नंबर 1, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू, ऐसे लिखते होंगे हिंदी में, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ जो भी घरेलू हिंसा होती है उस पर रोकथाम लगाई जाए। आजकल हम देख रहे हैं कि लिव इन का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, तो इसी एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया है कि चाहे डोमेस्टिक वायलेंस शादीशुदा जिंदगी में हो रहा है, फीमेल्स के साथ कोई भी कर रहा है, या लिव इन पार्टनर के साथ हो रहा है, तो वो इसके अंदर आता है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड है, ये मेल मेंबर तक भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वायलेंस जो है वो सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी हैं जो कि मेल मेंबर के साथ वायलेंस करती हैं, मारपीट करती हैं। सोसाइटी है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, पर फिर भी जो कानून है वो 2005 में महिलाओं और लिव इन पार्टनर में रहने वाली महिलाओं के लिए बनाया गया, उनको सुरक्षित रखने के लिए, कि उनके साथ किसी तरह की हिंसा, मारपीट कुछ भी ना किया जा सके। इसी तरह से एक बिल आया हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आया है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कब? 2012। देखिए, जब मैंने इश्यूज बताए थे तो आई टोल्ड यू कि जो भी हमारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं मैक्सिमम वो घर पर हो रहे हैं, परिचित लोगों के द्वारा हो रहे हैं। वो घर पर हैं, परिचित लोगों के द्वारा हैं। 95% तक ऐसे केसेस होते हैं जो नॉन लोगों के द्वारा हैं। ये वर्क प्लेस पर है। अब क्योंकि महिलाएं सिर्फ घर नहीं रह रही हैं, वो बाहर भी निकल कर जा रही हैं, तो बाहर की जो दुनिया है वो, जब घर में ही इस तरह का एनवायरनमेंट है कि नॉन लोग हरासमेंट कर रहे हैं, तो बाहर जो अननोन लोग हैं जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कि वो मानसिक शांति के साथ जो है वहाँ पर काम कर सके, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है कानून लाया गया है। आप अपने जहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। वो कहीं ना कहीं इस कानून के अंडर आते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको कैप्चर किया जा सके। हालांकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो महिलाओं के साथ होती है, और इस सत्य को हम बहुत इजीली स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ, फलाना मेल मेंबर है और उसने किसी भी महिला का उत्पीड़न किया होगा, सेक्सुअली रूप से हरास किया होगा।
पर ये हमेशा सच नहीं होता है। बहुत सारी इसका उल्टा एक रूप भी है, लड़के भी सेक्सुअली रूप से हरास किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। जैसे प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा चलता है उसमें मेल मेंबर्स भी तो हैं। इफ देयर आर फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स देयर आर मेल प्रोस्टिट्यूट्स ऑल्सो। तो वो किसके लिए काम कर रही हैं? सच बहुत कड़वा है समाज का, हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं इसको। कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि लड़के के साथ भी किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया होगा। लगता है कि लड़के ही करते हैं, भी उनके साथ कौन करेगा, बट उनके साथ भी हरासमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं वर्क प्लेस पर भी, जहाँ पर कि जो फीमेल बॉस है वो अपने मेल सबॉर्डिनेट को सेक्सुअली हरास करना चाहती है, उसके साथ रिलेशन बनाना चाहती है। जैसे कि सभी महिलाएं जो हैं वो उस तरह के से तैयार नहीं होती हैं, तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जितने भी पुरुष हैं वो इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, हर किसी की अपनी इच्छा होती है, और ना का मतलब ना ही होता है, चाहे वो किसी महिला के द्वारा कहा गया हो, चाहे किसी पुरुष के द्वारा कहा गया हो। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर महिला ने वर्क प्लेस पर जो पुरुष हमारे सहकर्मी हैं उनको हरास करने की कोशिश करी, लेकिन सबूतों के अभाव में कई बार केसेस जो हैं वो उल्टे पड़े हैं, पुरुष के ऊपर ही एलिगेशन लग गए हैं और समाज जो है वो मान लेता है कि हाँ ये सही है। जैसे कि हमने रोहतक में देखा था, जो बस में हुआ था लड़कों के साथ, कि लड़कियों ने आरोप लगाया कि हाँ ये छेड़खानियाँ कर रहे थे। तो बड़ी अफरा तफरी में लड़कियों के लिए प्राइज भी घोषित कर दिया गया, उनको सम्मानित भी किया जाना था। लड़कों के किसी का आर्मी का टेस्ट था, किसी का नौकरी का था, किसी का कोई था, उनका बहुत हरास उनको हुआ। बाद में जब छानबीन करी गई लड़कों की तरफ से ही, उनके परिवार वालों की तरफ से छानबीन करी गई, तो पता लगा कि ये तो उनका धंधा ही था लड़कियों का, कि वो मोस्टली ऐसा ही करती हैं, हाईलाइट करती हैं और पैसे वसूलती हैं। तो समाज जो है वो लड़कियों के मामले को बहुत इजीली, कितना सिर्फ उन्होंने कहा भर, एक वीडियो भर आई और संज्ञान लिया गया और अफरा तफरी में सब कुछ हो गया। अब उस लड़कों के करियर का क्या, जो पेपर वो दे नहीं पाए, जिसमें वो बैठ नहीं पाए, जिस नौकरी से के एग्जाम में वो अपीयर नहीं हो पाए, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कोई बात नहीं करता है, कोई सोचता नहीं है कि बस इतना ही वो शुक्र मनाते होंगे परिवार वाले कि हम बच गए हैं। बट जो भी है, फिर भी कि किसी भी तरह का हमारे समाज का रूप क्यों ना हो, फिर भी ये कहा गया है कि चाहे 100 अपराधी बच कर निकल जाएं, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ उसी तरह से ध्यान में रखते हुए जो हमारी कार्यस्थली है, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर हमें सेक्सुअल हरासमेंट का सामना ना करें, उसके लिए एक कानून पास किया गया 2012 के अंदर। मेजर रिफॉर्म 2018 में हुआ। ये किसके लिए हुआ? LGBT कम्युनिटी के लिए, है ना। लैंडमार्क विक्ट्री फॉर रिफॉर्म फॉर LGBT कम्युनिटी के लिए हुआ। कब हुआ? 5 सितंबर 2018। 5 सितंबर 2018। 5 सितंबर 2018 को 157 साल पुराना जो कानून था वो बदल दिया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा के द्वारा। किसके द्वारा? दीपक मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज थे ये। इन्होंने इस कानून को बदला। इस कानून में इन्होंने धारा 300 जो 77 थी उसको हटा दिया गया है, उसको इलीगल कहा गया है। इस धारा के अंतर्गत क्या था कि जो सेक्सुअल रिलेशंस थे, गे लेस्बियन जो सेम उसमें बना रहे हैं, उसको एक क्राइम की तरह से लिया जाता था। गिरफ्तारियां हो जाती थी अगर कोई कंप्लेन कर देता है। तो दीपक मिश्रा जी ने 2018 के अंदर धारा 377 को जो है वो इलीगल करार दे दिया गया है। आई रिमेम्बर दैट डे, न्यूज़पेपर के अंदर जब आया था हेडलाइन फ्रंट पेज पर
कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा दिन है, जहां पर उनको भी कुछ राइट मिले हैं। राइट किस तरह से मिले हैं? देखो, दीपक मिश्रा जी ने जब अपनी जजमेंट पास करी तो उन्होंने क्या कहा कि टेक मी एज आई एम, कि मुझे वैसे ही स्वीकार करो जैसा कि मैं हूं। मैं हूं, जो मैं हूं वो मैं हूं, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूं। कि कोई भी जो व्यक्ति है अपने इंडिविजुअलिटी से, अपने जो व्यक्तित्व है उसको बदल नहीं सकता है। जो हम हैं वो हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, नथिंग एल्स। इसमें और कोई चीज नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। तो वे कहते हैं कि इस जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, यहाँ पर भी किसी तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि इक्वालिटी, जो फ्रीडम है, हमारा लिबर्टी का जो राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें क्या कहा गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मन के अनुसार। तो हमें कानूनी प्रावधान है कि बालिग अगर हैं तो लड़का जो है वो लड़का और लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। तो वो प्रावधान वहां पर दिया गया है। तो वो कहते हैं कि अगर हम जो गे लोग हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, उनके मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, तो ये राइट ऑफ फ्रीडम का वायलेशन है। क्योंकि उनको भी तो अपना, जब हमें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, तो उनको भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो फ्रीडम है, इट कैन ओनली बी फुलफिल्ड व्हेन ईच ऑफ अस रियलाइज दैट एलजीबीटी कम्युनिटी पॉजेस इक्वल राइट्स। वो कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये पूर्ण रूप से तब ही फलीभूत हो सकता है जब हम सब स्वीकार कर लें कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी से लोग आते हैं वो भी हमारे ही समान अधिकार रखते हैं। तो ये हम मानकर चलते हैं कि ये भारत के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हुआ 2018 के अंदर एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर। अब उन्हें अधिकार है कि वो अपने पार्टनर चुन सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जो हम ये कहें कि क्रिमिनल केस उनके ऊपर दर्ज नहीं होगा। ठीक है। तो दीपक मिश्रा जी जो जज थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं जो हूं मुझे वैसा ही स्वीकार कर लो। बहुत बड़ी बात है ये कहना। 21st सेंचुरी में जो और हमारा एक मेजर रिफॉर्म हुआ, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज, ये कब हुआ है? 2019 में मैरिज बिल 2019 में आया। किस लिए? मुस्लिम मैरिड फीमेल के लिए। मुस्लिम मैरिड फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में ये जो कानून है, इसका प्रावधान किया गया है। उससे पहले 2017 के अंदर हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर एक बिल जो डाला गया था, 3 तलाक। ये मुद्दा बड़ा बना था, 3 तलाक का मुद्दा बना था। 2017 में 3 तलाक का जो बिल था, ये लोकसभा के अंदर पास हुआ और उसके बाद 19 में जो है ये कानून का रूप धारण कर गया है। 3 तलाक में क्या कहा गया है कि ये किसी भी माध्यम से तलाक दे देना, इंस्टेंट तलाक दे देना, तलाक तलाक तलाक, क्योंकि मजाक बन रहा था। कोई व्हाट्सएप पे तलाक दे रहा है, कोई ईमेल पे तलाक दे रहा है, कोई फोन कॉल करके तलाक दे रहा है, गुस्सा आ गया है तो तलाक दे रहा है। तो फीमेल कहाँ जाए? ये कोई ठीक बात नहीं है। तो 3 तलाक के ऊपर रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा। मुस्लिम महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये एक मेजर रिफॉर्म था। ये जेंडर जस्टिस की जो है एक विक्ट्री है, जीत है। 3 तलाक को अब इलीगल करार दे दिया गया है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। कितने साल तक की? 3 ईयर जेल हो सकती है अगर कोई इस तरह से तलाक देता है। देखो, हमें लगता है कि ठीक है, उनकी कम्युनिटी है, वो जैसे मर्जी करे, पर
इसका जो परिणाम होता है ना, कई बार बहुत बुरा है। मुस्लिम्स में क्या होता है, एक हलाला निकाह होता है, अगर आपने सुना है तो। कई बार क्या होता है कि हाँ, गुस्से गुस्से में भाई हमने तो तलाक 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 कर दिया, तलाक हो गया, पर अब बाद में जब दिमाग ठंडा होता है तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो इसी के साथ रहना है, मुझे तो यही चाहिए, गुस्से में ऐसा हो गया था। तो अब वहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता, उस कॉन्टेक्स्ट में हलाला निकाह होता है। जितना मुझे पता है एज पर माई इंफॉर्मेशन कि वहाँ पर हलाला निकाह जो है वो बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। फीमेल हैज़ टू मैरिज विद समवन एल्स, लिव विद दैट पर्सन, उसी के साथ 6 महीने तक शादीशुदा जीवन जीना होगा, फिर वो तलाक देगा एंड अगेन देन शी कैन कम टू दैट पर्सन। तो ये बहुत ही हरासमेंट है, हर तरह की हरासमेंट है। वैसे भी अगर हम देखा जाए कि थोड़ा बहुत झगड़ा होने पर हर किसी के घर में हो जाता है, तलाक दे दिया जाए, कहीं पर भी बाजार में खड़े होकर तलाक दे रहे हैं, मजाक बन रहा था। तो मुस्लिम महिलाओं ने इसका खुले दिल से स्वागत किया था। इट्स अ मेजर रिफॉर्म। तो हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी में हमारे मेजर जो है वो 4 रिफॉर्म है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में बना, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस, जो कार्यस्थली के ऊपर कोई भी अगर हरासमेंट करता है तो उसके ऊपर बना हुआ है, कोई ऐसा करता है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हमें कई बार पता भी नहीं होती हैं। आप किसी भी तरह का कोई कमेंट करते हैं, आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आपकी साड़ी ऐसी है, आपने किसी को मोटा कह दिया है, आपकी तो मतलब इस तरह के जो रिमार्क्स आते हैं, ये कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है। फीमेल चेयर पर बैठी है और आप उसके ऊपर ऐसे झुक गए हो, चेयर की आर्म चेयर पर आपने हाथ रख दिया है। ऑल दिस कम इन सेक्सुअल हरासमेंट। महिला आपकी कंप्लेंट कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कई बार इंटेंशन भी वैसी होती है लोगों की। लैंडमार्क रिफॉर्म फॉर एलजीबीटी जो सबसे मेजर आया है वो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए आया 5 सितंबर 2018 को। सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने ये बिल पास किया। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2019 में ये आया है। उससे पहले 2017 में लोकसभा के अंदर 3 तलाक का बिल डाला गया था, 19 में कानून बना। इसके अंदर इंस्टेंट तलाक देने पर रोक लगाई गई है और अगर कोई ऐसा करता है तो 3 साल तक की जेल का प्रावधान इसमें है। ठीक है। तो हमने ये जितने भी रिफॉर्म्स देखे हैं 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक, ये एक बहुत ही लंबे संघर्ष का परिणाम है। ये 2018 में बिल पास हो रहा है, क्या हम पास हो गया? ठीक है। आज भी हमें पता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सब हार्मोनल सिस्टम से चलता है, लेकिन आज भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि इनके दिमाग खराब है, ये गलत संगत में बैठते हैं, इसलिए ऐसा हो गया है। एक बार उसकी संसद में कहा गया था कि हम किस तरह से ऐसे लोगों को जो हैं वो मान्यता दे दें, ऐसे तो हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी। मतलब हम समझ नहीं रहे हैं कि ये किसी के भी कह देने भर से या सोचने भर से ऐसा नहीं हो सकता है। सो इट्स अ मेजर रिफॉर्म। कितनी लंबी लड़ाई हमने देखा है कि मैंने आपको 1969 में बताया था कि न्यूयॉर्क में हो रहा है, और उसके बाद भारत के अंदर 2018 के अंदर जाके कानून बन रहा है, और अभी भी कितना उसके ऊपर लोग जो हैं हाइड करते हैं इस चीज़ को। गौरी सावंत जो भारत की जो ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट ने बनाई थी, आज भी वो कहती है कि 20 साल हो गए हैं मुझे घर छोड़े हुए और मैं आज इतने बड़े पद पर हूँ, फिर भी आज भी मेरे घर वाले जो हैं वो मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। परिवार समाज आज भी इन लोगों को स्वीकार करता नहीं है। तो ये जो जितने भी हमने रिफॉर्म्स देखे हैं, जिसमें मैं ये कहूँ कि हमारा वोटिंग राइट भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें मिला है, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। वी शुड डू दैट। अधिकार मिल गए हैं, हमें आसानी से मिल गए हैं, पर वो लोग थे जिन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, अपना जीवन बलिदान किया। तो उसको हमें जो है वो इन अधिकारों को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और इनका सही से इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे कोई भी कानून क्यों नहीं बना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।